साथियों नमस्कार। हम उत्तर प्रदेश की प्रमुख योजनाओं के बारे में चर्चा कर रहे हैं। आज उसी के अंतर्गत कन्या सुमंगला योजना के बारे में जानेंगे। 2 मार्च 2019 को मंत्रिपरिषद ने कन्या सुमंगला योजना का संचालन महिला कल्याण विभाग द्वारा किए जाने का निर्णय लिया। इस योजना की घोषणा उत्तर प्रदेश के बजट अनुमान 2019-20 में की गई। 6 श्रेणियों में यह योजना 1 अप्रैल 2019 से लागू हुई और इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के पहलू हैं और विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत इसको यदि हम देखें तो इसमें जो है प्रथम श्रेणी में नवजात बालिकाओं का जन्म जो 1 अप्रैल 2019 या उसके पश्चात हुआ हो तो उनको जो है 2,000 रुपये की एकमुश्त धनराशि से लाभान्वित किया जाएगा। द्वितीय श्रेणी के अंतर्गत वह बालिकाएं सम्मिलित होंगी जिनका 1 वर्ष के भीतर संपूर्ण टीकाकरण हो चुका हो तथा उनका जन्म 1 अप्रैल 2018 से पूर्व न हुआ हो को 1,000 एकमुश्त धनराशि से लाभान्वित किया जाएगा। वह बालिकाएं तृतीय श्रेणी के अंतर्गत आएंगी जिन्होंने चालू शैक्षणिक सत्र के दौरान प्रथम कक्षा में प्रवेश लिया हो को 2,000 रुपये की एकमुश्त धनराशि से लाभान्वित किया जाएगा। चतुर्थ श्रेणी के अंतर्गत वह बालिकाएं सम्मिलित होंगी जिन्होंने चालू शैक्षणिक सत्र के दौरान छठी कक्षा में प्रवेश लिया हो, उनको 2,000 एकमुश्त धनराशि से लाभान्वित किया जाएगा। पंचम श्रेणी के अंतर्गत देखें वह बालिकाएं सम्मिलित होंगी जिन्होंने चालू शैक्षणिक वर्ष सत्र के दौरान 9वीं कक्षा में प्रवेश लिया हो, उनको 3,000 रुपये की एकमुश्त धनराशि से लाभान्वित किया जाएगा। षष्ठम श्रेणी के अंतर्गत यदि हम देखें तो वह सभी बालिकाएं सम्मिलित होंगी जिन्होंने 10वीं 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करके चालू शैक्षणिक सत्र के दौरान स्नातक डिग्री या कम से कम 2 वर्षीय डिप्लोमा में प्रवेश लिया हो को 5,000 एकमुश्त धनराशि के रूप में लाभान्वित किया जाएगा। तो ये विभिन्न सरकार की बहुत महत्वपूर्ण योजना है। यदि इसकी अर्हताओं को हम देखें तो लाभार्थी का परिवार उत्तर प्रदेश का निवासी हो और उसके अस्थायी निवास का प्रमाण पत्र हो, राशन कार्ड, आधार कार्ड, पहचान पत्र, विद्युत टेलीफोन का बिल सभी मान्य होंगे। लाभार्थी की पारिवारिक वार्षिक आय अधिकतम 3 लाख से अधिक न हो। किसी परिवार की अधिकतम 2 ही बच्चियों को योजनाओं का लाभ मिल सकेगा। परिवार में अधिकतम 2 बच्चे हों। किसी महिला का द्वितीय प्रसव से जुड़वा बच्चे होने पर तीसरी संतान के रूप में लड़की को भी लाभ मान्य होगा यानी अनुमान्य होगा। यदि किसी महिला को पहले प्रसव में बालिका है व द्वितीय प्रसव से 2 जुड़वा बालिकाएं हो जाती हैं तो केवल ऐसी अवस्था में तीनों बालिकाओं को ये लाभ मिलेगा। किसी भी परिवार ने अनाथ बालिका को गोद लिया है तो भी परिवार की जैविक संतानों तथा विधिक रूप से गोद ली गई संतानों को सम्मिलित करते हुए अधिकतम 2 बालिकाओं को इसका लाभ मिलेगा यानी अनुमान्य होगा। तो यह सरकार की बहुत ही कोर स्कीम है, बहुत महत्वपूर्ण योजना है और इसके अंतर्गत विभिन्न माध्यमों से जो है बेटियों की सुरक्षा और उनको आर्थिक रूप से लाभान्वित करना ये सरकार की मंशा है और इससे जो है बहुत फ़ायदा होगा समाज को। और इस योजना के अंतर्गत एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि सभी देय धनराशि PFMS के माध्यम से यानी डायरेक्ट बेनिफिट के माध्यम से सीधे लाभार्थी के बैंक खातों में हस्तांतरित की जाएगी। तो ये रही उत्तर प्रदेश की कन्या सुमंगला योजना। आगे भी हम कुछ अन्य योजनाओं के बारे में जानेंगे। धन्यवाद।